सुरक्षा मिली? जब वो बेटी माला बेच रही थी, उसको भगाया जा रहा था, वो रो रही थी, उसका परिवार रो रहा था, वो बयान दे रहे थे, तब भी तो सुरक्षा ही थी। ये तो सुरक्षा है। क्या माहौल खराब है? महाकुंभ के अंदर बाबाओं के बारे में अभद्र भाषा का यूज नहीं कर रही थी। वो जब माला बेच रही थी तो आसपास के लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, माला के लिए इकट्ठी थी। अब देखिए, कुछ लोग आप कह रहे हैं ना, वो श्रद्धालुओं की जगह थी, वहां पर श्रद्धा से लोग आए हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसको देखने भी जा रहे होंगे। तो सोचिए, लोगों की मानसिकता पर सवाल है। उस बेटी की क्या गलती? अगर लोग भीड़ लगा रहे हैं, उससे 20 की माला 100 रुपए में खरीद, तो उस बेटी की क्या गलती? वो तो वहां माला ही बेच रही थी ना। अब उन लोगों की मानसिकता पर सवाल नहीं उठाकर उस बेटी को वहां से भगा दिया, उसका तो रोजगार खत्म। लोगों की गलती से बेटी का रोजगार छीन लेना कहाँ तक सही है? लेकिन IIT वाले बाबा जो है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी भविष्यवाणी करते हैं। अभी IITN बाबा, आप विज्ञान को पढ़िए तो भी भविष्यवाणी कीजिए, और आप अगर अध्यात्म में जाएंगे तो भी भविष्यवाणी कीजिए। तो सब भविष्यवाणी करते रहते हैं। भविष्यवाणी तो ये भी करी थी कि योगी जी बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ से कभी नहीं जाएगा, अगले PM हो सकते हैं। तो योगी जी की भी कोई वर्चस्व नहीं रहा, अपना स्टेट बच नहीं रहा। आकर दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, 3-3 आज योगी जी दिल्ली आकर रैलियां कर रहे हैं। सोचिए, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? ये महाकुंभ जाते हैं, धर्म की जगह पर जाकर स्नान करते हैं। अब देखिए, अब जब लोकसभा के चुनाव थे तब केदारनाथ से बैठकर नरेंद्र मोदी जी लाइव आ रहे थे। अब आज की डेट में यहाँ पर कुंभ का जो ये लगा हुआ है महाकुंभ, 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगा रहे होंगे महाकुंभ में। तो ये राजनीति के लिए कुंभ में डुबकी लगाते हैं, राजनीति के लिए केदारनाथ चले जाते हैं। इनको पता नहीं, इलेक्शन कमीशन इन पर कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन पे पिछली बार भी लोकसभा इलेक्शन में अब महाकुंभ में नहाने पे भी कोई आरोप लगाएगा? देखिए, बिल्कुल लगाएगा। चुनाव चल रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर आप मंदिर जाकर वोट नहीं मांग सकते। महाकुंभ में योगी जी का कैबिनेट्स को लेकर जाना साफ सवाल खड़े करता है। अगर योगी जी अकेले जाते तो ठीक है, राजनीति नहीं होती, ये व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता, क्योंकि देश में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। ये इसलिए गए, उसके बाद तुरंत अगले दिन देखिए रैली करने आ गए दिल्ली में। तो साफ पता है कि कुंभ में जाकर बीजेपी के नेता नहाएंगे। देखिए, योगी जी भी गए थे। मन साफ नहीं कर सकते आप, तन साफ कराएंगे महाकुंभ से। अगर आपका मन गंदा है ना तो वो साफ नहीं कर सकते। योगी जी को तो मैं बस इतना कहूंगी, पाप धोने जाइए, कुछ भी करने जाइए। अगर मन में फिर भी घृणा है, मन में बेटियों के प्रति इज्जत नहीं है, तो आप तन धो के आ जाइए महाकुंभ से, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी मन नहीं धो सकते आप। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति अपने आप में एक इतिहास थी, और मुझे लगता है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं गलत है। तो महाकुंभ के अंदर धर्म की राजनीति तो चली रही है, साथ में नेताओं की भी पिक्चर्स वहां पर मूर्तियां लगाकर बोलते हैं कि वहां पेशाब कर आइए। तो इस तरीके के बयान निंदनीय है, इस तरीके के बयानों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। देखिए, गिरफ्तारी तो कई लोगों की नहीं होती, गिरफ्तारी तो उनकी भी नहीं होती जो टोपी से कपड़ों से पहचान ली जाते हैं। गिरफ्तारी तो उनकी भी नहीं होती जो हमारे भगवा जो उस पे भगवा पर बोल देते हैं। तो गिरफ्तारी इस देश में कई लोगों की नहीं होती, लेकिन इस देश में FIR हो जाती है। अगर एक दूध की बाल्टी गिर जाती है एक व्यक्ति से, तो वो राहुल गांधी जी का नाम लगा देता है कि राहुल गांधी जी के बयान की वजह से दूध की बाल्टी गिरी, 650 रुपए का नुकसान हो गया, अब राहुल गांधी पर FIR होनी चाहिए। महंत जी के जो समर्थन है वो कहते हैं मुलायम सिंह यादव भगवान थोड़ी ना है जो उनकी मूर्तियां और वहां पर लगेगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी भगवान नहीं है, और मुझे लगता है कि महाकुंभ आस्था का प्रतीक है। करोड़ों देवी देवताओं को पूछकर वहाँ जो लोग इतनी आस्था से आए हुए हैं, तपस्या कर आए हुए हैं, वो सारे साधु वहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी तपस्या पर सवाल है, क्योंकि नेताओं की वहाँ पर मूर्ति लगने का कोई मतलब नहीं है। वो देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि योगी जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि योगी जी, जिनको कैबिनेट की मीटिंग करने की जगह नहीं मिल रही पूरे देश के अंदर, क्योंकि महाकुंभ के अंदर उनको कैबिनेट मीटिंग करनी है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, क्योंकि लोकसभा में उन लोगों को देवी देवताओं पर बात करनी थी, क्योंकि लोकसभा में इलेक्शन थे। इसलिए दिल्ली के इलेक्शन पर प्रभाव डालने के लिए पहले योगी जी कुंभ गए, और फिर कुंभ से आने के बाद दिल्ली के चुनावों में आकर रैलियां कर रहे हैं। तो क्या इस रिश्ते को समझा जाए, जिस तरीके से लगातार योगी जी वहां से यहाँ का सफर तय कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की बड़ी चाल चल रहे हैं? पहले धर्म पर राजनीति करते थे, अब राजनीति और धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं।